हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम है आप लोगों के सर पे तो निश्चित ही अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपकी टोटल का टोटल फ़ोकस आपके एग्ज़ाम पे होगा। आई होप कि प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से चल रहा होगा, तैयारियाँ भी आपका मज़ेदार चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बचे हुए दिन हैं, उसके अंदर का रणनीति कैसा हो। इस वीडियोस के अंदर में हम वो बातें करने जा रहे हैं जिसमें किस क्वेश्चंस का कहाँ से कितने नंबर का वेटेज बन रहा है और कौन सी चैप्टर आपके एग्जाम के व्यू और पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम आज के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन से चैप्टर को इस बचे हुए दिन में पढ़ना चाहिए, कौन सी चैप्टर को छोड़ देना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट से लेकर 14 तक का टोटल बात करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 से लेके 14 तक के बीच में जितने सारे चीज होंगे सबका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, इससे कितने नंबर का क्वेश्चंस बनते हैं। प्यारे बच्चों, इससे 16 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका बनता है। जो बचा हुआ 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर है और 6 है एवं 7 चैप्टर है, इससे जो आपका मार्क्स बनता है वो 17 मार्क्स का बनता है। उसी तरह 8 है, 9 है और 10 है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 18 मार्क्स का क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद 11 है, 12 है और 13 है और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो 12 मार्क्स का क्वेश्चंस या 13 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चंस बनते हैं। और जो लास्ट चैप्टर 14 है, यहाँ अकेला ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स देता है। तो किस तरीके से तैयारी करें? प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 तरह के स्टूडेंट्स अभी के समय में होंगे। एक वो स्टूडेंट जिसका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट हो, राइट? और एक स्टूडेंट जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे। ध्यान देना, एक बच्चे जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा और एक बच्चे जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं। जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा वो कंफ्यूज होंगे कि हम रिवीजन कहाँ से शुरू करें। क्लियर? हम रिवीजन कहाँ से शुरू करें। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा वो रिवीजन कहाँ से, कैसे और कौन सी चैप्टर की स्टडी करें। सो इस हिसाब से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो हम इसको देखें। अब बच्चे, आपका आज है 19 जनवरी। क्लियर? तो 19 जनवरी है तो इसका मतलब यहाँ आपके पास 21 डे के आसपास समय बच रहा है। क्लियर? 21 या 22 डेज मान लो और फरवरी में 70 डेज मान लो। तो मिला जुला के आपके पास 29 डे के आसपास समय बचा। इसी 29 डेज के अंदर में हमें सारे रणनीति को अपनाना और एग्जाम में जाके फोड़ डालना। ये 29 डेज का समय है, तो हम कैसे करें तैयारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। सो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे कि उनके पास एनसीईआरटी होगा, उनके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। क्लियर? उनके पास हो सकता है कि कुछ नोट्स हो टीचर्स के। तो ये बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, ये सारे को पढ़ लें या फिर इसमें से कुछ काम करें। क्लियर? अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन आता है, हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। क्लियर? कैसे तैयारी करें या फिर इस चैप्टर को पढ़ें। ले लो एक एग्जांपल के लिए कि एक एटम्स चैप्टर है, तो एटम्स चैप्टर को कोई बच्चा 4 दिन अभी से समय दे दी पढ़ने के लिए और इसका जो टोटल वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। क्या ये तरीका सही होगा? तो एटम चैप्टर है और इसमें इसका जो वेटेज है वो आप दिख रहा है कि कितने मार्क्स का है। सो प्यारे बच्चों, अगर हम इस पे टोटल का टोटल समय दे दें तो ये 3 मार्क्स लाकर हमको इस पूरे एटम चैप्टर में 4 दिन बर्बाद करने से क्या फायदा? तो यहाँ से हम फोकस करेंगे कि हमारे पास चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 6 7 से कितने मार्क्स आ रहे हैं, बाकियों से कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो अब हम कैसे तैयारी करें? सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको फोकस करना है डेरिवेशंस पे। जितने भी डेरिवेशंस है उसको आज से ही लगा दो, उसका टाइम लिमिट 5 डेज कर दो, 4 डेज कर दो। इस 5 डेज में इस सारे के सारे 1 to 14 चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस है उसको एंड कर दो, खत्म कर दो। और देखो बच्चे, इसको आप ये मत सोचो कि इसको हम कर लेंगे तो हम पास कर जाएंगे। अरे डेरिवेशंस खत्म करके मतलब कि एक मेजर प्रॉब्लम जो आना चाहिए था वो आपके हेड से खत्म, मेजर प्रॉब्लम आपके हेड से खत्म हो जाएगा जब आप डेरिवेशंस को 5 डे में एंड कर। बचे दिनों में आप उस चैप्टर को सबसे पहले पूछ पकड़ो जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहा है,
राइट। तो यहाँ से डेरिवेशंस खत्म कर लिए और हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 4 5 6 7 और 8 9 10 यहाँ 17 और 18 मार्क्स क्वेश्चन हमें मिल रहा है। तो वैसे इसकी रणनीति को शुरू करें। बच्चे, जब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ये समझना होगा, बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस मेरा एंड हो जाता है, बट रिवीजन कैसे करें ये पता नहीं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, जिन ऐसे-तैसे जैसे भी वो लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ तरीके और ढंग से अगर वीडियोज़ आपके पास आ जाए, तो आपको ज़्यादा हेल्प कर दें। क्लियर? इसीलिए हम एक छोटा-सा प्रयास लाएँ कि आपको इस तरीके से बताएँ कि जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे 20/80 का रूल। ये रूल क्या है? कि हम 20% स्टडी करें, 20% स्टडी करें और मार्क्स हमारा 80% आए। यानी कि अगर हम किसी चैप्टर का 20% तैयारी करें, तो वहाँ से हमको मार्क्स कितना ऑब्टेन होना चाहिए? 80%। तो वो वाली हमको प्रिपरेशन यहाँ से हमको करना होगा। अब हम किसी से अचानक पूछ दें कि माइक्रोस्कोप का डेरिवेशंस बताओ, लिखो, अभी पेन उठाओ और माइक्रोस्कोप का डेरिवेशंस करो। बच्चा बोलेगा कि सर थोड़ा बहुत, कुछ बच्चे बना लेंगे, कुछ बोलेंगे सर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, सर थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सर थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखो, लिखो, जितना हो सके लिखो, तो वहाँ से आपको ऑब्टेन करना है। अब बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इन सारे चैप्टर्स में, इन सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स डिटेल दिए, इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग वाले चैप्टर कौन है, उसको आप समझ लो। तो बच्चा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 14, ये टॉप मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है फिजिक्स के अंदर में हम बात कर रहे हैं। तो 2, 3, 9, 10 और 14 चैप्टर, इतने जो हैं, ये 5 चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको 37 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। यहाँ से आपको 37 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं आउट ऑफ 70। 70 में से 37 यहाँ आ जा रहा है, 70 में से 37 यहाँ आ रहा है, मतलब कि 50% मार्क्स लगभग आपका ऑब्टेन हो जाए। क्लियर? इन सारे चैप्टर में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। अगर इसको आप बच्चे कर ले रहे हो, तो आप एग्जाम में 4 डालोगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 50% मार्क्स ऑब्टेन होना है। इधर उधर की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको जो बता रहा हूँ उसको करो। आप चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 14 जहाँ से 50% मार्क्स बन रहे हैं एग्जाम में, तो आप इसको सबसे पहले करो, डेरिवेशंस को करो और आप एग्जाम में 4। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर ऐसे ही हो जाएंगे, तो ठीक है, उसको 90 प्लस नहीं चाहिए, वो पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपना जैसे कर रहा है करने दो। बट जिसको 90% अभी भी चाहिए, जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, रिवीजन कर चुका है, करने के लिए थोड़ा-सा उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस चैप्टर पे सबसे पहले फोकस करो, डेरिवेशंस पे फोकस करो। क्लियर? अच्छा, जितने भी टॉपर हैं, अगर आप उससे बात करो, तो आपका वो क्या करेगा, पीवाईक्यू या सैंपल पेपर जितने भी होते हैं, वो 10 से 14 सैंपल पेपर और पीवाईक्यू लगा के जाते हैं, तभी वो टॉपर होते हैं, राइट? और बाकी तो सिलेबस वो करते हैं। तो भाई, अब आपके पास वक़्त कम है, तो आप पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, अभी ये वक़्त नहीं है कि आपको चैप्टर को समझना है। अब ये वक़्त खत्म। अगर ये समझने वाली बात थी, तो आपको अप्रैल से पढ़ना चाहिए, आज से नहीं। अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो पहले फ़ोकस है आपका नंबर ऑब्टेन करना। प्यारे बच्चों, अगर नंबर नंबर नहीं आएगा ना आपके पास, कुछ नहीं। तो इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो, जो मैंने बताया 2, 3, 9, 10 और 14, दैट इज़ द वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, इस पे तुम टोटल का टोटल फ़ोकस करो। अगर इस चैप्टर को करके जा रहे हो ना, तो 37 मार्क्स का है भाई, 37 मार्क्स जो एक अलग ही बनाता है अपने आप को। ऑब्जेक्टिव 37, डेरिवेशन मिला के हो गया 90 प्लस। तो बच्चे यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ऐसे-तैसे नहीं पढ़ के चले जाना, और बाकी जो सब कंटिन्यू अप्रैल से पढ़ता आ रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू है यूट्यूब पर आना उसको। आप जाओ अपना काम करो। बट जिसको थोड़ा बहुत गाइड की ज़रूरत है, जो बच्चा कर पाएगा, अच्छा कर जाएगा, बट थोड़ा-सा गाइड के कारण वो मिस कर जाए, उसके लिए हम हैं। उसके लिए हम हैं। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी हेल्प कर सकता है। बट ये सारे तरीकों को अगर आप अपना लेते हो, तो बच्चे एग्ज़ाम में ना फाड़ दिया, तो वापस आकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप आके कमेंट करना, बोलना कि सर आपकी जितनी भी रणनीति थी फेल, लेकिन अगर ये सही है, तो फिर कमेंट ज़रूर करना कि सर ये बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट रणनीति आप बताए थे और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन्स हम सॉल्व किए एग्ज़ाम में, तो ऐसे तरीके से पढ़ाइए, राइट? तो आप डेरिवेशंस करो, आप इन सारे चैप्टर को, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेरी ही बातों को फ़ोकस करो, बट ये जो है ना, मेरे रिसर्च के, मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस जितने भी हैं, उसके हिसाब से ये जो चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट करके जाओ। 2, 3, 9, 10 और 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर।
अगर जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक फिजिक्स में, उसको डर लग रहा है कि अब हम फेल कर ही जाएंगे, चैप्टर को पढ़ लो, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पढ़ाई करो, इस सारे रणनीति को हम बताएं। और अब वक्त वो नहीं है कि आप आओ डेरिवेशन सब सिखाएं, ये करें वो करें, ये वक्त नहीं। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। अगर अगर इस सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो जाता है प्यारे बच्चों, तब भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो बने रहो हमारे वीडियो के साथ, बने रहो हमारे चैनल के साथ, और इसी तरह के मोटिवेशनल, इसी तरह के सारी चीज़ों को, इसी तरह के रणनीति को और इसी तरह के फोड़ डालने वाली बातों को लेकर हम आपके पास आएंगे। तो एग्जाम का डर बिल्कुल खत्म, और आज से करते हैं हम और आप एक प्लान। आप करेंगे तैयारी और हम करेंगे आपकी तैयारी में एक हिस्सेदारी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह एक एनर्जेटिक बातों के साथ, इसी तरह एक रणनीति बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।